Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new topic, that is lowest common multiple of chapter 3, playing with numbers of class 6 mathematics. Hey students, in previous lecture we have studied about HCF, means highest common factor. Now in today's lecture we will discuss about LCM, means lowest common multiples. So let's start. For definition, we have to remember that the smallest number that can be divided by 2 or more given numbers without leaving any remainder is called the lowest common multiple. In short, we call it LCM of these numbers. यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल हो किन से, गिवन 2 और मोर नंबर से, कंप्लीटली डिविजिबल हो without leaving any remainder. Okay, again एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन 2 और मोर नंबर से क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. तो उस नंबर को, मीन्स इस स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग जिन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उन नंबर से हम क्या बोलेंगे, लोवेस्ट common multiple. Remember, in short we call it LCM. Now there are 3 methods to find LCM of 2 or more numbers. And what are they? Let's discuss it about them. यहाँ पर गिवन नंबर्स के एलसीएम फाइंड करने की जो मेथड्स हैं उनमें से हम फर्स्ट मेथड का डिस्कशन करेंगे, जो कि क्या है, एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स. कोई भी नंबर्स हमें गिवन है तो उनके मल्टीपल्स को लिस्ट करके हम उनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स लिए हैं 5 एंड 10. अब इनका एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम 5 एंड 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे, उन्हें लिस्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मल्टीपल्स ऑफ 5. अब मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होंगे, 5 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वे. ना इसी तरह से मैं 10 के मल्टीपल्स लिखूंगा. मल्टीपल्स ऑफ 10 के लिए मैं लिखूंगा मल्टीपल्स ऑफ 10. 10 के टेबल में जो नंबर्स आते हुए. ओके, ना अब हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो कॉमन मल्टीपल्स के लिए मैं यहाँ लिखूंगा कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10. अब इनके लिए हम क्या करेंगे, हम 5 के जो मल्टीपल्स हैं वे और 10 के जो मल्टीपल्स हैं वे, उनमें एक ऐसे नंबर को ऑब्जर्व करेंगे जो दोनों में हो. ओके, तो यहाँ पर 10 जो है दोनों में है. ओके, तो यहाँ पर मैं इसको एज ए कॉमन लिस्ट कर दूंगा. नाउ 20 जो है दोनों में है, तो मैं इसे लिस्ट कर दूंगा एज ए कॉमन मल्टीपल. देन 30 जो है दोनों में है, तो मैं इसे भी एज ए कॉमन मल्टीपल लिस्ट कर दूंगा. और इसी तरह से जब हम इन मल्टीपल्स को आगे इंक्रीज करेंगे तो आगे भी हमको कुछ ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे. तो उसके लिए मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, 3 डॉट या डैश लगा दूंगा. ओके,
अब यहाँ पर हमने कॉमन मल्टीपल्स लिख लिए हैं। अब बात करते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने की। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर L4 लोवेस्ट, C4 कॉमन एंड M4 मल्टीपल। तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की हम बात करेंगे। तो ये जो कॉमन मल्टीपल्स है इनमें सबसे लीस्ट मीन्स कम, सबसे स्मॉल वो कौन है? 10 है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है कितना होगा? 10। फॉर विच नंबर? फॉर 5 एंड 10। उसके लिए हमारा एलसीएम जो क्या होगा? 10। ये हमें ध्यान रखना है। अगेन एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल मेथड से किसी भी नंबर के एलसीएम फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो नंबर्स गिवन है उनके मल्टीपल्स लिखने हैं, मल्टीपल्स लिस्ट करने हैं। देन आफ्टर उनके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। कॉमन मल्टीपल्स निकालना हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, कैसे निकालते हैं। कॉमन मल्टीपल्स लिखने में, अब कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे स्मॉल मल्टीपल है मीन्स जो सबसे लीस्ट है वही गिवन नंबर्स के लिए क्या होगा? एलसीएम होगा। नाउ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू हम लोग देखें तो 10 वो नंबर है जिसको हम इन नंबर से डिवाइड करें तो ये नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल होता है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। ओके, और ये ही एलसीएम की क्या थी? डेफिनेशन थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुई आपकी मेथड 1, एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स। इसी तरह से आप मोर देन 2 नंबर्स गिवन हो तो उनका एलसीएम जो आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न मेथड 2 एंड दैट इज एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करने की सेकंड मेथड को हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? फर्स्ट लिस्ट ऑल द प्राइम फैक्टर्स of the numbers and then multiply the common prime factors with remaining prime factors। मीन्स हम इसमें क्या करेंगे? जो भी नंबर्स हमें गिवन है उनका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देन प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के बाद उनमें जो कॉमन प्राइम नंबर्स है उन्हें हम पहले लिख लेंगे। देन आफ्टर जो भी रिमेनिंग फैक्टर्स हैं प्राइम उनको हम लोग साथ में लिखेंगे। देन उनका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वह क्या होगा? गिवन नंबर्स का एलसीएम। सो वी विल सी इट बाय एन एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं 24, 60 एंड 150। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा। अब हमें क्या करना है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा। यहाँ पर 24 का मैंने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और तब तक हमें करना है जब तक कि लास्ट में 1 न मिल जाए। अब थोड़ा स्पेस देकर के हमें 60 को लिखना है और इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा। नाउ इसी तरह से 150 के प्राइम फैक्टराइजेशन में करूंगा। यहाँ पर ये जो गिवन नंबर्स है तीनों के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाल लिए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? ये जो नंबर्स हैं इनको एक बार लिख लूँगा। आपके पास नीचे स्पेस हो तो आप लिख सकते हैं, मैं भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 24 को लिखा और इसके इक्वल्स टू जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स आए उन्हें मैं लिख लूँगा। इसी तरह से 60 के प्राइम फैक्टर्स में लिख लूंगा। और इसी तरह से 150 के प्राइम फैक्टर्स में लिख लूंगा। अब यहां पर इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा
एलसीएम ऑफ 24, 60 एंड 150। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसे नीचे इक्वल टू का साइन करके लिखूंगा। ओके, अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स देखना है। ओके, अब कॉमन मल्टीपल्स के लिए हम इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसे हम लिख लेंगे। ओके, देन आफ्टर और ऐसा कोई मल्टीपल्स जो दोनों में हो मीन्स फैक्टर, तो यहाँ पर ये 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, तो इन्हें हम लिख लेंगे। ओके, अब ऐसा कोई फैक्टर है जो सभी में है, तो यहाँ पर कोई भी फैक्टर सब ऐसा नहीं है जो सभी में हो। 5 के लिए चेक करते हैं, 5 इसमें है, इसमें बट इसमें नहीं है। ये 2 इसमें है, इसमें है बट आगे नहीं है। आपको इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी ले चुके हैं। ओके, नाउ ये 2 की बात करें तो ये 2 इसमें है, इसमें भी बट इसमें नहीं है। अगेन इसको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर अब कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो 2 को और 3 को छोड़ के। अब जो बचे हैं, इसमें क्या बचा है, ये बचा है, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। ओके, और इसमें से क्या बचा है, ये 2 और ये 5, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। नाउ 150 के जो फैक्टर्स है उसमें से क्या बचा है, ये बचा है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे एज इट इज। ओके, अब यहाँ पर इन सब का हम लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे और जो नंबर आएगा वह क्या होगा, गिवन नंबर्स के लिए एलसीएम होगा। तो यहाँ पर इन दो का पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे 6 मिलेगा, इनके लिए मुझे 4 मिलेगा और इनका जो मुझे प्रोडक्ट है 10 मिलेगा और इनके लिए मुझे कितना मिलेगा 25। नाउ अगेन मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा और इनका मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे जो है कुछ ऐसा मिलेगा। और अब 24 एंड 250 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 6000। तो यहाँ पर जो 6000 है वह क्या है, गिवन नंबर्स का क्या होगा, एलसीएम होगा। अगेन यहाँ पर जो 6000 मैंने फाइंड आउट किया है वह गिवन नंबर 24, 60 एंड 150 का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस मेथड में आपने सीखा कि हम किसी भी गिवन नंबर्स के एलसीएम हमें फाइंड आउट करना हो तो हम उसके लिए इस मेथड का जब यूज करते हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर्स है वो हमें लिख लेने हैं। देन आफ्टर जो भी फैक्टर्स रिमेनिंग है उनको हमें एज इट इज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है और उनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है और जो फाइनल नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आप इस मेथड का यूज करके अदर नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं।